आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और हिडन इमोशंस को देखेंगे। आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी है? अगर आप यूनिवर्स मैसेज, रिलेशनशिप टैरोट, पार्टनर फीलिंग्स टैरोट या टैरोट रीडिंग देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखाया है ताकि आप अपने रिश्ते को और गहराई से समझ सकें। ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप गहरी सांस लें और डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स से प्रार्थना करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें ताकि ये रीडिंग आप ही को रेजोनेट करे। और अब देखते हैं उस शख्स के बारे में जिस शख्स ने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन दिया है। इस समय उनका माइंडसेट क्या है? उनकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है? तो पहला कार्ड जो आया है, पेज ऑफ कप्स, यह दिखाता है कि उनके अंदर अब भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ सोच है जो उन्हें शायद अब तक एक्सप्रेस करने में मुश्किल हुई। साथ ही द वर्ल्ड की एनर्जी भी नजर आ रही है। ये बताता है कि उनके लिए कुछ साइक्लिकल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं और वे किसी कनेक्शन के पूरा होने या नए चक्र की ओर बढ़ने को महसूस कर रहे हैं। तीसरा कार्ड है द हर्मिट, जो इंट्रोस्पेक्शन, अकेले में सोचने और अपने अंदर की सच्चाई को समझने की तरफ इशारा कर रहा है। चौथा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो स्थिरता, जिम्मेदारी और उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को दर्शाता है। एट ऑफ कप्स, जो उनकी अंदरूनी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। यह बताता है कि वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 6 नंबर का कार्ड है द हैंग्ड मैन, जो धीरे धीरे बैलेंस बनाने और इमोशनल हीलिंग की प्रक्रिया में होने की तरफ इशारा करता है। 7 नंबर का कार्ड है द चैरियट, जो नई शुरुआत और ग्रोथ का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं और अपने इमोशनल स्टेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यह शख्स, अगर आप यह सोचते हैं कि आपके पार्टनर के लिए सिर्फ आप ही उनकी प्रायोरिटी हैं, तो ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं। मतलब आपके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना पड़ता है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके लिए स्पेशल है। ये चीजें क्या हो सकती हैं? उनका करियर हो सकता है, उनकी जॉब, उनके फाइनेंस, उनकी स्टेबिलिटी, या कभी कभी सिर्फ उनकी फीलिंग्स भी। और जब ये सब चीजें मजबूत होंगी तो यह आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह सब वे आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन उनके स्ट्रेस, करियर प्रेशर, फाइनेंस का दबाव कभी कभी उनकी फ्रस्ट्रेशन के रूप में आपके ऊपर भी आता है। यह 8 नंबर की सैटर्न एनर्जी है, जहां कभी कभी जल्दी से एग्रेसिव होना या फ्रस्ट्रेशन निकालना स्वाभाविक हो जाता है। कई बार आप उनके फ्रस्ट्रेशन को गलत मायने में ले लेते हैं। शायद अभी हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है, ये लास्ट वीक या इस महीने का हो सकता है, और यह ब्रेकअप शायद फाइट के साथ हुआ। आपके पार्टनर ने आपसे फाइट करना नहीं चाहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फाइट बढ़ गई। आपने भी शायद रूड बिहेव किया और फाइट इतनी बढ़ गई कि आज आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में हैं। इस समय उनके माइंडसेट में मास्टर की एनर्जी साफ दिख रही है। ये बताती है कि वे इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। कभी कभी ये रिलेशनशिप उन्हें टॉक्सिक लगता है। ये स्ट्रेस्ड, अपसेट और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बस अकेले रहें, शांति में रहें, कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। यही उनका तरीका है खुद को संभालने का। उनकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं। ये उन प्रायोरिटीज के बीच झूलते हुए नजर आते हैं। यही एनर्जी पार्टिसिपेशन और फूल की एनर्जी में भी है। ये जानते हैं कि आप उनके लिए खास और स्पेशल हैं। टी आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन कई बार ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फाइट को कैजुअली लेते हैं,
सोचते हैं कि कल बात कर लेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए आपको हर टाइम उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना, हर टाइम ग्रीन सिग्नल्स नहीं देना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स सेट करना जरूरी है ताकि यह पैटर्न रिपीट न हो। ये शादी करना चाहते हैं और ये सही तरीके से सही टाइम पर दोनों परिवारों की स्वीकृति के साथ होना चाहिए। अगर ये मैरिड है तो डिवोर्स के बाद ये आपके लिए कमिटमेंट लाने की योजना बना रहे हैं। ये फाइट या नो कांटेक्ट अस्थायी है। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाएंगे। ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, ये वापस आएंगे सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के साथ। उनके मैसेजेस दिखाते हैं कि जब आप उनके पास हैं तो वे खुद को खुद जैसा महसूस करते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें। आपकी केयरिंग नेचर उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।